कैसे आप लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गैस इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को देख लिया था, ठीक है। अब इससे आगे का जो टॉपिक है उस चीज़ को आज अपन लोग कवर करने वाले हैं, और उस टॉपिक में जो है गैस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उस चीज़ को भी अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इसीलिए शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए गैस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए ये जो है टॉपिक जो दिख रहा है आपको, ये अपन लोगों ने कल देख लिया था, ये सारा टॉपिक हमारा कल हो गया है। अब आज का जो टॉपिक हमारा ये रहा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसको अपन लोग देखने वाले हैं। इसको कहा जाता है अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, हिंदी में कहा जाता है। तो देखिए अपन लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो ये जो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है, इसमें 4 टॉपिक है जो अपने को पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स के साथ, यानी कि एसिड का रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ। तो गैस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग डाइल्यूटेड एसिड को लेते हैं और उसका जब रिएक्शन अपन लोग करवाते हैं मेटल के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसी के प्रेजेंस से हमें ये पता चलता है कि डाइल्यूट एसिड जो है मेटल से रिएक्शन किया है, ठीक है। यानी कि जब भी आप लोग यहाँ पर डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, किसी को भी जब रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ, तो वहां हमें हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिखाई देगा बबल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस चीज को दिखाएगा, यानी ये इस चीज को बताएगा कि यहाँ पर एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी ये इस चीज का सबूत देता है हाइड्रोजन गैस कि हाँ भाई ये रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए वही यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर हिंदी में भी चलेंगे अपन लोग। तो देखो गैस यहाँ लिखा है डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल साल्ट, मेटालिक साल्ट है। जैसे ये रहा हमारे पास मेटालिक साल्ट है, ये हमारा मेटालिक साल्ट है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है मेटालिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है विद बबल्स के साथ, ठीक है। तो ये बबल्स जो निकलता है हाइड्रोजन गैस का, ये इस चीज का सबूत है कि रिएक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मेटल है, ये देखो कितना खुश हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस बबल्स कितना ज्यादा खुश हो रहा है कि देखो मैं हाइड्रोजन गैस बबल हूँ, ठीक है। अब अपन लोग देखो यार, यहाँ पर मेटल है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो जिससे बढ़ रहा है साल्ट हमारा, और हाइड्रोजन गैस ये बबल्स के फॉर्म में आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए पहला एग्जांपल, जैसे ये रहा मेटल हमारा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया अपन लोगों ने, इसका रिएक्शन करा है मेटल के साथ, तो इससे बना हमारे पास जिंक क्लोराइड, ठीक है, एक्वस के फॉर्म में रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस कम आउट, यानी बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। देन अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इस तरह से बबल्स के फॉर्म में निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ रिमेंबर करने वाली बातें हैं, जो कि ये चश्मा लगाए भाई साहब आपको बता रहा है कि भाई देख लो, ये रिमेंबर यानी याद रखने वाली कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखना चाहिए। सबसे पहला कि डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है साल्ट का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तीसरा कह रहा है कि द रिएक्शन अकर्स विद जो है बबल्स, यानी कि बबल्स के फॉर्म में ये रिएक्शन होता है। वहां पर आपको हाइड्रोजन गैस का जब बबल्स निकलता हुआ दिखे तो समझ जाइए कि यहाँ पर जो है डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्ट कर रहा है। अब चलिए हिंदी में यहाँ देखिएगा, धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी पतले अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, इस दौरान बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है, एग्जाम्पल है धातु पतला अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैं जो बताया हूँ आपको, वही एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। और यहाँ याद रखने वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि पतले अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, यानी कि पतला अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करता है। दूसरा पॉइंट है लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। और तीसरा कह रहा है ये अभिक्रिया जो है आपका क्या करता है भाई, प्रभाव वेकिन के साथ होती है, यानी कि बबल्स ये बनाता है, ठीक है। जैसे आप साबुन लगाते हो तो झाग नहीं निकलता बबल्स के फॉर्म में, वैसे ही होता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ आया होगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि किस तरह से ये होता है, ये प्रूफ अपन लोग देखने वाले। देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ इवॉल्व हाइड्रोजन गैस कैसे निकलता है। तो देखिए जाए गैस यहाँ पर कि यहाँ ये देखो, ये बंदा है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करता हुआ दिखाया गया है कि किस तरह से बीकर में लिए हुआ है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस साइड में आपको दिखा रहा है कि किस तरह से ये जलता है और जो है पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये काफी इन्फ्लामेबल होता है, आसानी से जलता है ये। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग बोले तो स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, या टेस्ट ट्यूब ये है, ये रहा, ये टेस्ट ट्यूब है आपको दिया हुआ है, या बीकर की बात कर रहा है।
जिसके अंदर रिएक्शन होता है तो वहां से क्या होता है, आपको स्क्वीकी पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, जिंक है, जिंक को अपन लोगों ने रिएक्शन करवाया, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके आपस में रिएक्शन कराया और रिएक्शन कराने के बाद यहाँ दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो वहां पर क्या कीजिए, उसके पास ले जाकर थोड़ा सा माचिस से आग लगाइएगा तो इसमें आग लग जाएगा और पॉप साउंड आपको ये प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये बंदा खुश होकर कुछ बता रहा है, इसको भी देख लेते हैं। यानी कि ये सब जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कंक्लूजन निकला, तो ये चश्मा लगाए भाई साहब हमें ये बता रहा है कि ये इस चीज को सुनिश्चित करता है कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस है विच इज हाईली इन्फ्लामेबल होता है और एक्सप्लोड्स करता है विच इग्नाइटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जो कि हवा की उपस्थिति में जलने लगता है। अब यहाँ पर कुछ नोट करने वाला पॉइंट है, ये दिस मिक्सचर इज हाईली डेंजरस, और ये जो मिक्सचर होता है ये काफी डेंजरस होता है। हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके ये बूम क्या करता है भाई, ये काफी नुकसान देने वाला है। यहाँ पर ये साइन भी बना हुआ है, इसीलिए घर पे मत कर लेना आप लोग। ठीक है, ये काफी डेंजरस मिक्सचर होता है। क्लियर है बात। अब देखिए, तो ये आपको मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन गैस का एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जाता है, वो भी आप देख लिए क्वेश्चन के थ्रू। अब यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है। ठीक है, उत्पन्न हाइड्रोजन गैस की प्रयोगात्मक पुष्टि। ठीक है, यानी कि जब उस परीक्षण नली या बीकर के मुंह के पास एक जलती हुई तिल्ली लाई जाती है जिसमें अभिक्रिया हो रही होती है तो फटर यानी स्क्वीक पॉप का आवाज आता है। ठीक है, यानी पॉप का आवाज आता है। और ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर मैंने आपको बताए हम, यहाँ पर जो है जिंक है और पतला हाइड्रोजन क्लोराइड का पूरा मिक्सचर है यहाँ पर, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पर भाई साहब माचिस का तीली को जलाया है और यहाँ से हमें पॉप साउंड सुनाई देगा। ठीक है, और ये हमें बता, ये पुष्टि करता है, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है, पुष्टि करता है कि वहाँ हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, जो अत्यधिक ज्वलनशील होती है और हवा की उपस्थिति में जलने पर विस्फोट कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये काफी ये जो है डेंजरस होता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। नोट करने वाली बात है भाई, ये मिश्रण जो होता है बहुत खतरनाक होता है, इसका इस्तेमाल आप घर पे मत कर लेना, धमाका होगा नहीं तो, और आस पड़ोस के लोग आपके घर आ जाएंगे वरना। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोगों को ये एक्सपेरिमेंट भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलिए, अब हमारे प्यारे बच्चों नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, अब हम लोग उस चीज को देख लेते हैं। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट का और बाइकार्बोनेट के साथ, मतलब ये क्या है कि हम लोग अब एसिड का रिएक्शन जो है मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो क्या क्या फॉर्मेशन होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होता है, पानी का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा, जब भी मेटल का रिएक्शन अपन लोग यानी कि यहाँ पर अपन लोग क्या करवाएंगे, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ भाई साहब, एसिड के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा साल्ट, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल। सबसे पहला कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसका रिएक्शन करवाया एसिटिक एसिड के साथ, तो ये दिया अपने को कैल्शियम एसीटेट। ये क्या दे दिया, कैल्शियम एसीटेट दिया, पानी देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि इस तरह से आपको बबल्स के फॉर्म में ये भी निकलता हुआ दिखाई देता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये भी हमको क्या देगा भाई साहब, नमक देगा, टेबल साल्ट भी जिसको कहा जाता है, और पानी देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर। ये जो एरो जो दिख रहा है ना आपको ऊपर साइड में, ये एरो, इस एरो का मतलब होता है गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है गैस बाहर निकल रहा है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है गैस हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, इसका भी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपको टेबल साल्ट देगा, पानी देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता हुआ ये दिखाई देगा। आई होप समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर ये भाई साहब कह रहा है, इसको भी देखना है, द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इज अ गैस फॉर्मिंग। ठीक है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये। ठीक है, ये हमारा क्या है भाई साहब, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख भी सकते हो, हाइड्रोजन ने सोडियम को हटाया तो सोडियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब सेम चीज यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, नोट करने वाला पॉइंट है ये, तो ध्यान दीजिएगा। अम्ल धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके
संबंधित लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, जो कि बुलबुले के फॉर्म में बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ये रिएक्शन दिया हुआ मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ स्टेटमेंट कह रहा है अम्ल और धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के बीच की अभिक्रिया गैस बनने वाली डबल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। डबल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो देखो भाई, क्या होता है कि एक मेटल दूसरे को, मतलब एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करेगा तो दूसरा वाला भी उसको डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ देख रहे हैं सोडियम पहले कार्बोनेट के साथ था और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था, तो सोडियम ने हाइड्रोजन को हटाया और क्लोरीन की जगह पर जाके बैठ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये कार्बन के साथ सोडियम था, तो अब वहां पर जो है तुम्हारा क्या आ गया, ऑक्सीजन, और यहाँ हाइड्रोजन आ गया इस ऑक्सीजन के साथ, तो दोनों ने ही एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस, इसका भी प्रूफ अपन लोग देखने वाले हैं, तो चलिए हम लोग अब उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ इवॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कब समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट में यहाँ देखिएगा, देखिए हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये है लाइम वाटर, ठीक है, एकदम क्लियर है ये, इसका भी कोई कलर, लेकिन जैसे ही अपन लोग यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। लैम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की इन कलर हो जाएगा। तो इसका कलर बदलना, ठीक है, कलरलेस से कलर में आ जाना, मिल्की में आ जाना, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इसमें गया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि जैसे ही हमने इसका इसमें पास कराया तो इसका कलरलेस से ये कलर में बदल गया, यानी मिल्की इन कलर हो गया। तो देखिए वही यहाँ लिखा है कि हाउ टू कंफर्म CO2 गैस, कैसे अपन लोग कंफर्म करेंगे CO2 गैस है, तो ये इसी एक्सपेरिमेंट से। अब इसका स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे थ्रू लैम वाटर के द्वारा से, जिसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इट टर्न कैसा हो जाता है, ये मिल्की कलर हो जाता है, ठीक है, या टर्बिड भी कहा जाता है इसको, किस चीज की वजह से, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के वजह से, ठीक है। तो जैसे ही अपन लोग CaOH होल ट्वाइस पर से जैसे ही अपन लोग यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही इसका फॉर्मेशन होता है तो ये इसका कलर जो होता है वो मिल्की इन कलर होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से ही हमें ये पता चलता है कि भाई हमने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया और ये मिल्की इन कलर हो गया, ठीक है। तो ये इस चीज का सबूत होता है। तो आई होप आप समझे होंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारा गैस यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशिंग फायर। तो यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक्सटिंग्विशिंग फायर की तरह काम करता है या नहीं करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या हम लोग आग को जला सकते हैं या क्या हम लोग आग को बुझा सकते हैं, इन दोनों में से किसकी तरह काम करता है, हम लोग इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है तुम्हारे पास, ना ही तो ये गैस को जलने में मदद करता है, ना ही तो ये जो बोले तो उसको भुताने में मदद करता है, यानी आग जो होता है ना तो हमें उसको जलाने में मदद करता है, ना ही तो हमें उसको खत्म करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये कोई सपोर्टिंग गैस, बोले तो बर्निंग गैस नहीं है ये, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जरा यहाँ वैसे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए CO2 डिस्प्लेसेज ऑक्सीजन गैस, किस तरह से CO2 जो है हमारा एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। ये CO2 जो होता है ना एक्चुअली में ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा हेवी होता है, ठीक है, इसका मास ज्यादा होता है, जो क्या करता है ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है और एयर जो फायर जो होता है ना उसको एयर से कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देता है, खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि CO2 ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा हेवी होता है, जिसके वजह से ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है और CO2 क्या एक एक्सटिंग्विशर है, तो ये क्या होता है, उसकी वजह से आग जो है हमारा बंद हो जाता है जलना। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि CO2 डिस्प्लेस ऑक्सीजन गैस एज इट इज हेवियर देन इट बोले तो ऑक्सीजन से हेवियर होता है। तो दिस प्रॉपर्टी जो होता है क्या कहलाता है, तो CO2 का जो ये प्रॉपर्टी उसको स्मूथिंग कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज स्मूथिंग, तो बता दीजिएगा कि CO2 जो होता है वो फायर को बोले तो बंद करने में, यानी कि उसको वो जो जल रहा होता है उसको भुताने में हमें मदद करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी होता है उसको स्मूथिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है CO2 का, क्योंकि ये हेवी होता है ऑक्सीजन से। आर यू गेटिंग? चलिए
अब याद रखने वाला कुछ पॉइंट है यहाँ पर कि CO2 गैस नाइदर बर्न नोर सपोर्टिंग बर्निंग। मैंने बोला ना आपको, ना तो ये जलाता है ना तो ये सपोर्ट करता है, ठीक है। इट इज एक्सटिंग्विशेस फायर, ये किस चीज में मदद करता है, एक्सटिंग्विशिंग में मदद करता है, यानी कि आग को बुताने में मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह रहा है कि देख मैं क्या हूँ, हीरो हूँ, मैं आग को जलने नहीं देता हूँ। यहाँ पर पहले आग जल रहा था लेकिन ये जलने के बाद बुता गया, तो ये जो आपको धुआं 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 जो दिख रहा है ये है क्या, ये है CO2 गैस। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अब सेम चीज यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो। उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रयोगात्मक पुष्टि, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से चूना पानी होता है। यहाँ से अपन लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे तो ये चूना पानी जो होता है ये दूधिया कलर का हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जब CO2 गैस को चूना पानी से गुजारा जाता है तो चूना पानी दूधिया या धुंधला हो जाता है, क्योंकि इसमें अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इससे CO2 गैस की उपस्थिति की पुष्टि होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो हिंदी पढ़ के भी समझ सकता है। और सेम केमिकल रिएक्शन मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। अब उसके बाद CO2 गैस बुझा देता है, आग को बुझा देता है। तो कैसे बुझाता है, यहाँ लिखा हुआ है CO2 ऑक्सीजन गैस की जगह ले लेता है, क्योंकि ये हवा से भारी होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की जगह पर CO2 आ जाता है क्योंकि वो भारी होता है और जिसकी वजह से आग हमारा बुझ जाता है। तो इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, समदरिंग, जो भी हिंदी में लिखा है स्मूथिंग कहा जाता है इसको, ठीक है भाई। सॉरी, इसमें स्मूथरिंग कहा जाता है, मैं स्मूथिंग पढ़ रहा था, स्मूथरिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर याद रखने वाले कुछ पॉइंट है। CO2 गैस ना तो जलती है और ना ही जलने की सहायता करती है, ना ही तो ये जलने में सहायता करता है ना ही तो ये जलता है। याद रखें, CO2 ना ही तो जलता है ना ही तो जलने में सहायता करता है, इसलिए ये बोले तो आग को बुझा देता है, ठीक है। और ये अपने आप को एक हीरो की तरह समझता रहता है, ठीक है भाई। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी होगा। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में से हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी चल रहा है। यहाँ पर अपन लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर क्या देखने वाले अपन लोग, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। इसको क्या हो गया, एक मिनट मेरे को पेन थोड़ा बदलना पड़ेगा। हाँ, अब हुआ। तो यहाँ पर अब अपन लोग देखने वाले हैं रिएक्शन विद मेटल के साथ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ, सॉरी। तो देखिए ये रहा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि जब भी अपन लोग मेटल ऑक्साइड के साथ जो है एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो ये उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करेगा बोले तो नमक का फॉर्मेशन करेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड कहलाता है। और वही मेटल पानी से रिएक्शन करेगा तो बेसिक सॉल्यूशन बना देगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो बस वही चीज है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच प्रूव्स दैट कि मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक, जो इस चीज को साबित करता है कि मेटालिक ऑक्साइड क्या है भाई, बेसिक है। तो देखिए रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। यहाँ दिया है मेटल ऑक्साइड है, ये एसिड है, साल्ट बनाएगा और पानी बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। जैसे ही वो एसिड से रिएक्शन करेगा बनाएगा आपको जो है ब्लू ग्रीन कलर का कॉपर क्लोराइड है, और कैल्शियम क्लोराइड कलरलेस होता है, ठीक है। और बनाएगा ये आपका पानी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो ये साबित करता है कि मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, हमारा बेसिक इन नेचर होता है। क्योंकि एसिड से जो रिएक्शन करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज करते हैं उसको बेस कहा जाता है। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि कॉपर ऑक्साइड क्या है प्यारे बच्चों, हमारा कॉपर ऑक्साइड हमारा है भाई बेसिक इन नेचर है, ठीक है। अब सेम चीज हमारा यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया जो कि साबित करती है कि धातु का ऑक्सीजन एक क्षारीय होती है, ठीक है। और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एक लवण और जल बनाते हैं। जो कि यहाँ दिए हुआ है धातु ऑक्साइड है, अम्ल के साथ रिएक्शन करा, क्या बनाया, लवण बनाया और जल बनाया, ठीक है। सेम रिएक्शन अपन लोग यहाँ डिस्कस किए थे। और नीचे निष्कर्ष लिखा हुआ है कि यह अभिक्रिया जो है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है, जो दर्शाती है कि धातु ऑक्साइड क्षारीय होती है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा।
अभी तक जितना भी चीज़ अपन लोगों ने आज का लेक्चर मिला के हमारा 4th लेक्चर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आपको मैं जो मटेरियल दे रहा हूँ वो बहुत अच्छे से इमेजेस के साथ मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे समझाया जाए, बहुत अच्छे से समझ में भी आना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। और जहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनता है मैं उस क्वेश्चन को भी कराता हूँ, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आ रहा है आपको समझ में तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के